So hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tarun Rega and in this video we are going to discuss about the 10 most important learnings from रामायण। 10 ऐसी सीख जो हमें रामायण से लेनी चाहिए उसकी जो है इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का जो है वो उद्घाटन हुआ है और भगवान श्री रामचंद्र जो है वो उसमें विराजमान हुए हैं, यानी कि एक तरीके से राम राज्य जो है वो आ गया है। तो जैसा कि राम राज्य आ गया है, बट क्या एक्चुअल में राम राज्य आ पाया है? हमने हमारे आसपास की चीज़ों को तो बदल लिया है, लेकिन क्या हमने अपने मन को बदला है? क्या हम एक्चुअल में वैसे बन पाए हैं जैसा भगवान राम चाहते हैं कि जैसा हम इंसान बने? क्या वैसे इंसान हम बन पाए हैं? क्या वैसे गुण, वैसे क्वालिटीज हमारे अंदर प्रेजेंट है या नहीं है? तो इसको आज हम चेक करेंगे। तो ये चेक करने का बेस्ट तरीका यही है कि हम ये देखें कि हमें रामायण से क्या सीख जो है वो दी जा रही है। भगवान श्री रामचंद्र हमें क्या सीख जो है वो देना चाह रहे हैं रामायण से, ऐसी क्या लर्निंग से जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। हम एक आदर्शवादी व्यक्ति जो है वो बन सकते हैं, कैरेक्टरफुल पर्सन जो है वो बन सकते हैं। और उन सारी सीख, उन सारी लर्निंग्स की जो है इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। बट किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उस ईश्वर का आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मेरे साथ नारा लगाइए, जय श्री राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो सीख हमें रामायण से लेनी चाहिए वो क्या है? रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड देयर डिसीजन। आज के टाइम पे जो है हमने हमारे माँ बाप को, हमारे बड़ों को सुनना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है। आप देखिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी को अगले दिन जो है वो राजा बनाया जा रहा है और उनको अचानक से बोल दिया जाता है कि आपको वनवास लेना है। राजा नहीं बनना है वो तो दूर की बात है, लेकिन वनवास जो है वो भी छोड़ के जाना है। तो ऐसे में अगर हमारे जैसा इंसान हम होंगे तो हम क्या करते हैं? हम तो लड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, हम तो उनके खिलाफ आके खड़े हो जाते हैं। आजकल तो मारने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग, छोटी सी चीज के लिए। तो यहां से हम क्या सीख सकते हैं कि भगवान राम ने जो है वो उनके पेरेंट्स के डिसीजन को माना कि ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल में हमें भी पता है कि अगर भगवान श्री रामचंद्र वनवास नहीं जाते तो वो आज वो भगवान नहीं बन पाते, रावण का वध नहीं हो पाता। लेकिन उन्होंने जो है पेरेंट्स के डिसीजन को माना, क्वेश्चनिंग वगैरह वहां पर नहीं की। वहां पे वो उनके खिलाफ जाके खड़े नहीं हुए। उन्होंने अपने माँ बाप की, अपने पिता की बात मानी, उनके अपने पिता के वचन को जो है वो टूटने नहीं दिया। बट आज के बच्चे और तो क्या करते हैं? अपनी मनमानी चल रही है। पेरेंट्स की तो दूर, पेरेंट्स को तो वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारे गलत है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। चाहे हम कितने भी एडवांस, कितने भी कूल क्यों ना बन जाए, कितने भी मॉडर्न क्यों ना बन जाए, हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स ओल्ड हैं, इनको कुछ पता नहीं है। बट आप एक बात हमेशा याद रखिए, ओल्ड इज गोल्ड। उनकी बातें रियली, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं और हमें बाद में डेफिनेटली एक लाइफ का ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे हमें रियलाइज होता है कि उस टाइम पे अगर मैं अपने माँ बाप की, अपने पेरेंट्स की बात सुन लेता तो आज मुझे ये प्रॉब्लम में नहीं आना पड़ता, ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। बिकॉज आप समझे कि आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी एडवांस क्यों ना हो, वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उन्होंने दुनिया को जो है वो देखा है। चाहे वो उनकी मजबूरी ही क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना, लेकिन आपके लिए हमेशा बेस्ट ही सोचा जाएगा, आपके लिए कुछ भी गलत नहीं सोचा जाएगा। तो हमें हमारे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करनी है और प्लस उनके जो डिसीजन है उनको भी मानना पड़ेगा। तो ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट, पहली सीख जो है हमें सबसे पहले यही लेनी चाहिए यहाँ से रामायण से। ठीक है। दूसरी सीख जो हमें रामायण से लेनी चाहिए वो यही है कि टेक योर प्रॉब्लम्स एज अ चैलेंज। देखिए भगवान राम के रास्ते में, भगवान के राम के जीवन में कितने चैलेंजेस आए। भगवान ही क्यों, सीता जी के जीवन आप देखिए, है ना, एज ए स्त्री और एज ए पुरुष दोनों को देखिए आप कि संघर्ष दोनों के जीवन में है। लेकिन हमें क्या चीजों को, प्रॉब्लम्स को पकड़ के बैठना है? नहीं, हमें उनको फेस करना पड़ेगा। अब सीता जी को देखिए, उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आई, बट प्रॉब्लम को फेस तो करना पड़ेगा। भगवान श्री रामचंद्र का जीवन देखिए, कितनी प्रॉब्लम्स आई लाइफ में। अचानक से वनवास, वो भी 14 वर्ष का वनवास, 1-2 साल की बात हो तो इंसान चला भी जाए। 14 ईयर्स के लिए उनको बुलाया गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के, और वनवास जाने के लिए बोल दिया जाए अचानक से, वो भी। तो हम उस जगह हो तो हम क्या डिसीजन लेते, सोचिए। तो वहां से हमें क्लियरली देखिए ना, फिर वहां पे सीता जी का हरण हो जाता है, फिर भी भगवान राम को कितनी चैलेंजेस आते हैं उनके पास में। सीता जी को जब ढूंढने निकलते हैं तो रावण से लड़ना पड़ता है उनको।
तो मेन चीज़ क्या है कि हम प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में भी ऐसी, वो तो भगवान दे चलो, हमारी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हमें भी हर एक पड़ाव पे जो है, लाइफ के हर एक मोड़ पे जो है हमारे सामने भी एक मुसीबत, नई मुसीबत आके खड़ी हो जाती है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उन प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस की तरह लेना है। हमें समझना होगा कि दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक खेल की तरह है, और अच्छा खिलाड़ी वही है जो इसको अच्छे से समझ के इसके रूल्स के हिसाब से चलता है। अब ये रूल्स कहाँ हैं, कहाँ से आए ये रूल्स? ये रूल्स हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए हैं कि भगवत गीता, रामायण, हम यहाँ से सीख ले सकते हैं जीवन जीने की, जीवन में अपने प्रॉब्लम को फेस करने की सारी लर्निंग्स जो हमें यहाँ पे सिखाई जाती है। ठीक है, दूसरी लर्निंग जो हमें रामायण से लेनी चाहिए वो यही है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। आज के टाइम पे हम कितना झूठ बोलते हैं, छोटी से छोटी बातों के लिए हम झूठ बोलते हैं। पति पत्नी के बीच में आप देखें ना, आजकल जब शादी होती है तो आज के टाइम पे तो और अलग ही तरीकों से बड़े धूमधाम से जो है वो वचन लिए जाते हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में वो वचन याद होते हैं किसी को? क्या एक्चुअल में जो है वो उन वचनों के ऊपर जैसा वचन दिए गए थे वैसे चलते हैं? नहीं चलते हैं। आजकल तो साल 2 साल में ही शादी के बाद डिवोर्सेस हो जाते हैं। डिवोर्सेस, शादी हुई नहीं कि डिवोर्स हुआ, शादी हुई नहीं कि वो उसके साथ हुआ, वो उसके साथ भाग गया। मतलब विश्वास ही नहीं है कपल, मतलब पति पत्नी के बीच में। और यही नहीं, एक बेटे का अपने पिता से दिया हुआ वचन हम खुद से भी प्रोमिसेस करते हैं। वो तो सब दूर की बात है, कभी कभी हम खुद से भी प्रोमिसेस करते हैं कि आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, ये मेरा खुद से वादा है। लेकिन हम फिर से उन्हीं चीज़ों के अंदर चले जाते हैं, गलत डायरेक्शन के अंदर चले जाते हैं। बट हम यहाँ से क्या सीखा? प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए। भगवान राम ने एक आइडियल बेटे की तरह जो है हम उनको देख सकते हैं। उन्होंने जो है अपने पिता का वचन नहीं टूटने दिया, अपने पिता का सिर नहीं झुकने दिया उन्होंने। वो वनवास चले गए। लेकिन आज के टाइम पे अगर ऐसा कुछ हो जाए तो भाई माँ बाप को ही छोड़ देंगे बच्चे, अपनी पत्नी के मोह माया में इतना होके सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने फ्रेंड्स सर्कल में ऐसा मिल जाए तो उनके साथ ऐसा व्यस्त हो जाते हैं कि अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट देना, अपने माँ बाप की केयर करना, ये सब तो भूल ही जाते हैं। तो आई होप कि आप यहाँ से समझ रहे होंगे कि जुबान कट जानी चाहिए लेकिन आपकी बोली नहीं कटनी चाहिए। मेरा इंपॉर्टेंट है, बोल दिया तो बोल दिया, और जो करके रहेंगे। फेक प्रोमिसेस बना रहे हैं आजकल, खुद को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, दुनिया को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। पहली चीज़ तो यही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो लर्निंग हमें रामायण से लेनी चाहिए वो है द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। सबको माफ़ करने की भी हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। अब कोई इंसान किसी इंसान की गलती को माफ़ कर देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक है, कमज़ोर है। उसका मतलब वो समझदार है, स्ट्रेंथ है। फॉरगिवनेस इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि आपको समझ है जीवन जीने की। आप भगवान राम से सीखिए। इतना बड़ा रावण ने, इतना बड़ा युद्ध हुआ, भगवान राम ने जो है रावण को वध किया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने रिस्पेक्टफुली जो है उसका चाल चलन करवाया। तो यहां से आप सीख ले सकते हैं कि कोई भी कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, हमारे अंदर वो फॉरगिवनेस की पावर होनी चाहिए। हमें दूसरों की गलती को माफ करना आना चाहिए। तो ये चीज आप भगवान राम, श्री रामचंद्र से सीख सकते हैं, भगवान राम से सीख सकते हैं। पेशेंस देखिए आप उनके अंदर, उनका डिटर्मिनेशन, उनका पेशेंस आप देखिए। वो कभी भी अपने पास से नहीं भटके, वो हमेशा एक आदर्श पुरुष की तरह रहे, इसीलिए हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लर्निंग हमें रामायण से लेनी चाहिए वो है वनवास। वनवास तो लेना पड़ेगा। देखिए आज के टाइम पे अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वनवास तो आपकी लाइफ में हर इंसान को एक ना एक बार लेना पड़ेगा। ये आप सीख सकते हैं रामायण से अच्छे से, कि एक बार तो जीवन में आपको एक बार तो आपका संघर्ष अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आपको वो लॉन्ग टर्म प्लेजर, वो लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए लाइफ के अंदर, तो भगवान राम ने जो वनवास लिया था तो वो कैसे लिया था? उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि अपने कपड़े, अपने ड्रेसेस भी उन्होंने साधु के वेश में जो है वो उन्होंने जीवन व्यतीत किया था। 14 साल जो वनवास में व्यतीत किए थे, बिल्कुल जीरो से जो है उन्होंने स्टार्ट किया था। बिल्कुल अपने सारी प्रॉब्लम को, डिस्ट्रैक्शन को साइड में रख के जो उन्होंने अपने लाइफ में उसको एक चैलेंज की तरह लिया था, कभी भी पीछे नहीं हटे वो। तो ये चीज़ हम सीख सकते हैं कहाँ से? रामायण से, भगवान राम से। वनवास, संघर्ष तो करना पड़ेगा क्योंकि संघर्ष ही जीवन है।
और हमारी लाइफ एक गेम की तरह है, और अच्छा खिलाड़ी वही है जो इस गेम को अच्छे से खेलेगा। वही बात है, एक ही बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ना एक बार तो आपको लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी, जम के मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो लॉन्ग टर्म प्लेजर अगर आपको चाहिए, वो सक्सेस अगर आपको चाहिए, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। इससे आप पीछे नहीं सकते, और डिस्ट्रैक्शन को पीछे टालना पड़ेगा। आज के टाइम पर सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है वो मोबाइल, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि उसको छोड़ना पड़ेगा। वहाँ उस दुनिया से, उस वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर रियलिटी में आना पड़ेगा, और मेहनत, किताबें उठानी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। तब जाके जो है आपको सक्सेस मिलेगी। जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, फिर बोलिए कि आप पढ़ाई में मन नहीं लगता, सब लगेगा। अब डिस्ट्रैक्शन तो साइड में छोड़िए, आप सीखिए तो सही पहले कि एक्चुअल में करना क्या है, प्रोसेस तो सीखिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो लर्निंग हमें रामायण से लेनी है वो है ब्रदर, भाईचारा। देखिए भाई का, अपनों का साथ। रामायण में हमें दो तरीके से जो है वो ब्रदर्स को रिप्रेजेंट किया है। एक भाई विभीषण जो विनाश का कारण बना, अपने भाई का, अपने कुल का विनाश का कारण बन गया। ऐसा भाई नहीं बनना है कि अपने घर के बीच जाके दूसरों को बता दे, भाई को ही लड़वा दे। भाई कैसा बनना है? लक्ष्मण, भरत जैसा भाई बनना है। लक्ष्मण से सीखिए आप, हमेशा अपने भाई के साथ रहे। उन्होंने भी अपने भाई के साथ जो है वो वनवास व्यतीत किया। भरत का राम जी के ऊपर विश्वास देखिए आप, क्योंकि वो समझ गए थे कि यही भगवान है, ये सब कुछ है। वो गद्दी पर नहीं बैठे, उन्होंने अपने राजा नहीं बने भरत जी। लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी का त्याग करके भगवान राम के साथ जो वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। तो ये अनकंडीशनल लव देखिए आप ब्रदर्स के बीच में। तो ये सीख हम ले सकते हैं वहां से। बट आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे इतनी सी जमीन के लिए, इतनी जगह के लिए जो है लड़ने के लिए, मरने के लिए, मरने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। भाई का तो रिश्ता मतलब कहने को रह गया एक तरीके से। देखें आज कहाँ ज्वाइंट फैमिलीज हमें देखने को मिलती है। सब छोटे छोटे घोंसले जैसे, घर में 2-3 जने, उसकी वाइफ वो और उसके बच्चे वो रह रहे हैं, माँ बाप अलग रहे हैं, ये बेटा अलग रह रहा है, एकता ही नहीं है। तो ये क्या हो गया अचानक? क्या हम ये सीख ले रहे हैं, हम अपने आप को बोल रहे हैं कि हम जो है वो धर्म की राह पर चल रहे हैं, राम राज्य आएगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? हम सब कुछ बदल लेंगे, लेकिन जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। तो पहले अपने आप को बदलना भी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे बदलेंगे? हमें सीखना पड़ेगा कि भगवान हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, भगवान क्या चाहते हैं कि हम कैसे इंसान बनने चाहिए, और हम वैसे इंसान हैं? आप ही सोचिए। रामायण में अच्छे से हमें सिखाया एक पिता और एक बेटे का रिश्ता कैसा होना चाहिए, एक पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, एक भाई का रिश्ता कैसा होना चाहिए, एक भक्त और भगवान का रिश्ता कैसा होना चाहिए। ये हमें क्लियरली इंडिकेट किया जा रहा है। विभीषण की बहुत सारी बातें अच्छी भी, लेकिन मैं एक भाई के रिस्पेक्ट में बोलना चाह रहा हूँ, है ना। आप मेरे खिलाफ मत आ जाइएगा। मैं एक भाई के रिस्पेक्ट में बोलना चाह रहा हूँ कि वो रीजन बना ना उसके भाई के, क्योंकि उसने सारे भेद खोल दिए उसके भाई के। तो ऐसा भी भाई मत बने। वो रामायण सिखाने की कोशिश कर रही है हमें। उन्होंने, भगवान ने मतलब हमें सिखाया एक तरीके से, ये गेम बनाया गया और हमें सिखाने का एक मूवी तरीके से देखिए आप इसको, कि हमें सिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई ऐसा मत बनिए। क्योंकि अगर विभीषण कुछ भी भेद नहीं खोलता तो शायद रावण को मारना जो नहीं मर पाता, उसका विनाश नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये चीज है। और नेक्स्ट जो लर्निंग हमें रामायण से लेनी चाहिए वो यही है कि विश्वास। विश्वास किसका किसके ऊपर विश्वास? एक पति का पत्नी के ऊपर विश्वास। देखिए सीता जी को पूरा विश्वास था कि उनके राम आएंगे उनको लेने के लिए, पूरा विश्वास। वो हमेशा उनकी राह देखती, बैठी बैठी उनकी राह देखती रहती थी। भगवान राम को पूरा विश्वास था अपनी पत्नी के ऊपर। तो ये है एक आइडियल हस्बैंड की तरह जो है राम जी को जो है वो दिखाया गया है। ये होता है विश्वास। रिस्पेक्ट, लव एंड रिस्पेक्ट। लव, जो भी लव कैसा होना चाहिए? प्योर लव होना चाहिए, सेल्फलेस लव होना चाहिए। ये आज के टाइम पे बिल्कुल किसी के भी अंदर नहीं है। प्योर लव की तो बात ही नहीं होती है। तो आजकल में, आज का तो ऐसा जमाना है कि 5 मिनट में कोई फ्रेंड्स बन जाते हैं और दोस्ती खत्म भी हो जाती है। 5 मिनट में कोई रिलेशनशिप में आ जाते हैं और वहाँ पे फटाक से जो है वो 2 दिनों का ब्रेकअप हो जाता है। वहाँ पे सुसाइड में चले जाते हैं, वहाँ पे मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना, काटा पीटी कर लेते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो क्या ये विश्वास है? क्या ये लव है? नो। प्योर यानी कि क्या? बिल्कुल प्योर होना चाहिए, कुछ भी उसमें मिलावट नहीं। मन से मन का मिलना इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे जो लव है वो तन और धन से होता है, मन से नहीं। जब लव, प्यार
मन से होता है उसको हम बोलते हैं प्योर लव। सेल्फलेस यानी कि धन देख के नहीं, तन देख के नहीं करना है प्यार, मन देख के प्यार करना है। मन से मन का मिलाप इंपॉर्टेंट है। धन भी चला जाएगा, तन से भी सेटिस्फाई हो जाओगे, लेकिन मन, समझ चाहिए आगे आप। फिर नेक्स्ट है भक्ति। भक्त हो हनुमान सा, शबरी जैसे भक्ति उनकी देखिए, अनकंडीशनल भक्ति आप देखिए, प्योर भक्ति थी उनकी। तो भक्त कैसा बनना है भगवान का? हनुमान जैसा बनना है। हम क्या सीख ले सकते हैं? हमें जो है सबसे पहली चीज उस ईश्वर के ऊपर पहले तो ये मानना है, जो लोग नहीं मानते उनको मानना है कि आपसे ऊपर भी कोई पावर है। चाहे आप किसी भी भगवान देवी देवताओं को मानते हैं, आपको मानना पड़ेगा कि आपके ऊपर भी एक पावर है और वही सब कुछ है, वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। और जब आप ये मान लेंगे कि एक पावर है और वही सत्य है, तब आप एक उस लाइन में चले जाएंगे, उस भक्ति वाली लाइन में चले जाएंगे कि वो मेरे साथ है। कोई मेरे साथ है या नहीं, लेकिन वो मेरे साथ है। आज के टाइम पे जो भक्ति होती है वो कैसी होती है? आप मुझे ये दे दोगे भगवान तो मैं आपको ये दे दूंगा, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये कर लूंगा। दिस इज नॉट द भक्ति। भक्ति यानी कि प्योर डिवोशन, समर्पण, जिसकी बात मैंने भगवत गीता वाले वीडियो में की थी। समर्पण, पूरा समर्पित हो जाना कि सही में भी वो मेरे साथ है, मेरे गलत में भी वो साथ है। तो जब आप ये समझ जाते हैं, आप समर्पित हो जाते हैं, तो आप हमेशा एक सही डायरेक्शन में चलेंगे। जब आप ये मान लेते हैं कि कोई तो है मेरे साथ जो मुझे मेरा हमेशा भला ही चाहता है, तो आप ये समझ जाएंगे और आप हमेशा जो है एक सही डायरेक्शन में जाएंगे। आप कभी भी अपने पास से नहीं भटकेंगे। जिस दिन आपने मानना स्टार्ट कर दिया कि कोई तो ईश्वर है जो मेरे साथ हमेशा खड़ा है। फिर नेक्स्ट है हेल्प करो दूसरों की। भगवान राम ने जो है वो हेल्प की थी, है ना? सुग्रीव की हेल्प की थी। हनुमान जी ने भगवान राम की हेल्प की थी कि नहीं की थी? विभीषण ने भगवान की हेल्प की थी। तो हेल्प हमेशा करो, लेकिन उसके पीछे आपका कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए। तो यहां से आप सीख ले सकते हैं कि मदद तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि देखिए इंसान अगर आप में भगवान ने आपको यहाँ भेजा धरती पे, तो इंसान अकेले में इतनी पावर नहीं है कि वो सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता है। उसे किसी का साथ जरूरी है। जब भी आपको कैसा लगे कि किसी इंसान को हेल्प चाहिए, कोई इंसान हेल्प की नीड में हो, तो उसकी डेफिनेटली आपको हेल्प करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट जो लर्निंग हमें लेनी है वो ये है कि धर्म की राह पर हमें चलना है। आजकल हम कितने गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा फ्यूचर कितना गलत डायरेक्शन में जा रहा है, हमारी आने वाली जनरेशन कितने गलत डायरेक्शन में जा रही है, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। क्योंकि आजकल मोबाइल में क्या चीज़ें दिखाई जा रही है वो आप देख लीजिए। आजकल ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो ऐसे गाली गलौज करके वीडियोस बनाते हैं, गाली देते हैं एक दूसरे को, रोस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं, खुद को भी रोस्ट करते हैं, और फिर वहाँ से वो पैसा कमाते हैं और फिर रीज़न ये बताते हैं कि हम इस पैसे से दूसरों की हेल्प करते हैं। तो मेरा उनसे इतना सा सवाल है कि क्या सही काम करके, सही वीडियोज़ बना के, सही जानकारी देकर आप वीडियोज़ नहीं बना सकते? अगर आज कोई 10 बच्चे आपका वो वीडियो देख रहे हैं और वो क्या सीख रहे हैं, वो गलत सीख रहे हैं, वो बच्चे सोसाइटी में भी क्या ही बोलेंगे, गाली ही बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे, क्योंकि आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं, ठीक है। और यही बच्चे फिर गाली देंगे और ये बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट जब में चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, वहीं इनके हम हेल्प करने चले जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा सिखाएंगे तो ये बच्चे कुछ अच्छा सीखेंगे, इनका फ्यूचर बनेगा, तो ये खुद कुछ बड़ा करेंगे, तो ये दूसरों की हेल्प करेंगे, प्लस आप जो पैसा कमाएंगे सही तरीके से उससे आप दूसरों की हेल्प करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि पहले वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है? गाली गलौज करने का तरीका ज़्यादा अच्छा है? तो ये क्या कर रही है? क्या ये चीज़ें हमारा धर्म हमें सिखाता है? आज ऐसी मूवीज़ बनाई जा रही है जिसके अंदर क्या कुछ नहीं दिखाया जाता है, बट हम बड़े मनोरंजन के साथ उन मूवीज़ को देखते हैं, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी का रियल आईना है। क्योंकि एक्चुअल में हमारी सोसाइटी में ये सारी चीज़ें चल रही, क्योंकि मूवीज़ कब बनती है? जब एक्चुअल में जो हमारी सोसाइटी में जो चीज़ लोग देखना पसंद करते हैं उस हिसाब से मूवीज़ बनाई जाती है, और रियलिटी में देखते भी ऐसे ही है ना। बहुत लोग जो ऐसी मूवीज़ को देखते भी है, तो क्यों नहीं बनाएंगे वो ऐसी मूवीज़? क्यों वो कोई धर्म की, भगवान की, भजन की ऐसी मूवीज़ बनाएंगे? क्योंकि हमें तो वो देखना पसंद नहीं है। और बनाएंगे भी तो ऐसे तरीके से बनाएंगे कि देखने वाले दूरी हो जाए, है ना। भगवान के नाम पे भी वहाँ पे भी तमाशा बना देंगे सारा।
तो हम क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में? हम उन मूवीज़ वालों को स्टॉप नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं? हम खुद को बदल सकते हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आती है, वो ये है कि बी दी चेंज यू वांट टू सी इन दी वर्ल्ड, कि आपको वो बदलाव खुद के अंदर लाना पड़ेगा जो बदलाव आप दुनिया के अंदर देखना चाहते हैं। जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे तब तक आप दूसरों को नहीं बदल सकते। जब आप खुद को बदलेंगे तो आपके घर बदलेगा, आपके घर में वैसा माहौल बनेगा, आपके घर में वैसा माहौल बनेगा तो आपसे जो लोग इंटरेक्ट हो रहे वैसा उनका माहौल वैसा बनेगा, और धीरे धीरे चेंज आएगा। चेंज, कोई भी बड़ा चेंज आने में टाइम लगेगा, लेकिन वो चेंज डेफिनेटली आएगा। और फिर देखिए भारत विश्व गुरु कैसे बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। जिस दिन हम अपने आप को एक पॉजिटिव वे में समझ लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो फिर कोई भी नहीं रोक सकता हमें, भगवान भी हमारे साथ देंगे। आज उसी इतनी गाली गलौज कर रहे हैं, आज लोग दूसरों को दूसरों के सक्सेस नहीं देखना चाहते, दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, ना खुद कुछ करते हैं ना दूसरों को कुछ करने देते हैं, है ना। मन में जलन की भावना रखते हैं, है ना। छोटी सी जमीन के टुकड़े लेके लिए मन ने मारने के लिए, काटने पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि भगवान इतना कुछ दिया। तो मैं तो वही है ना कि हमारी भूख कब खत्म होगी, हमें सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा। तो क्या ये हमारा धर्म हमें ऐसी चीजें सिखाता है? हम उसी मुंह से गाली भी देते हैं, है ना, माँ बहन की सबकी गाली देते हैं, और उसी मुंह से हम भगवान का नाम भी ले रहे हैं। तो क्या ये चीजें हमें ऐसे सिखाया जा रहा है? हमारे धर्म में ऐसा सिखाया जाता है क्या? हमारी संस्कृति, क्या हमारे संस्कार हमें ऐसी चीजें सिखाती है? पहनने का, ओढ़ने का तरीका, देखिए सब कुछ बदल दिया है हमने। लाइफ में सब कुछ करना जरूरी है, बट अपनी मर्यादा में रहकर, अपने संस्कार के साथ, अपने धर्म के साथ रहकर करोगे तो हमेशा खुश रहोगे, हमेशा खुश रहेंगे। सब कुछ इंपॉर्टेंट है लाइफ में करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए ना, क्योंकि मेन अगर आप देखें कि पूरे इस कोर्स का रीजन क्या हुआ, ग्रीड, लालच। किसके अंदर लालच? कैकेयी और रावण के अंदर लालच आया। कैकेयी में क्या लालच की? सब कुछ मेरे बेटे को मिल जाए, सब कुछ मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा 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 करने के चक्कर में सब कुछ गवा बैठे। रावण अपने आप को पावरफुल, शक्तिशाली समझने लगा कि मैं ही खुद को ही खुदा समझने लग गया, भगवान समझने लग गया, है, सीता जी का हरण करके चले गया। तो देखिए ना, लालच के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। और आज के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं? लालच ही तो कर रहे हैं। जब हम लालच करते हैं, यानी कि लालच से क्या होता है कि हम सही डायरेक्शन में नहीं जाते और हम गलत डायरेक्शन में, पैसा कमाने के चक्कर में हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, और एट दी एंड हम पूरा डूब जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। हम खुद को ही भूल जाते हैं, हमारे संस्कार, हम सब कुछ गवा बैठते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि हम तो सनातनी हैं। तो ऐसे सनातनी हैं हम। फिर बच्चा पूछा, हम भगवान का नाम आप पे लगा लेते हैं कि हम तो राम भक्त, ये भक्त। क्या, कैसे भक्त है आप? कोई भक्त नहीं है, सब दिखावा, शो ऑफ है। भक्त वो होता है जो अपने भगवान के बताए गए हुए रास्तों, भगवान के बताए गए मार्ग पर चलता है, अपने भगवान के साथ रहता है, वो भक्त होता है। क्या वो भक्त होता है जो भगवान कुछ और ही बोल रहे हैं, बस भगवान के आड़ में अपने काम चल रहे हैं, अपना बिजनेस चल रहे हैं बहुत सारों के? तो ये चीजें आप समझिए। हम समझदार हैं, हम सब समझदार हैं, बट हमें इस मोबाइल की दुनिया ने इतना खींच लिया है कि हम अपने दिमाग के ऊपर जोर ही नहीं डालना चाहते, और हम समझना ही नहीं चाहते। ऐसे ऐसे टीवी सीरियल्स बनाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे क्राइम एपिसोड्स बनाए जा रहे हैं, जहाँ की रियल लाइफ में इतना इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट वहाँ से देख देख के हमारी फ्यूचर जनरेशन सीख रही है। आज के बल्कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं। तो इन सबका रीज़न क्या है? यही चीज़ें हैं कि हमने हमारी जो रूट्स थी, हमारी जो जड़ें थी, क्या वो भगवान का विश्वास, वो स्पिरिचुअलिटी, वो ग्रंथ वगैरह, हमने वो सब छोड़ दिया है, और हम मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंट, की मोबाइल की जो जानकारी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। वेब सीरीज़ देखने का हमारे पास टाइम है, मूवीज़ देखने का हमारे पास टाइम है, टीवी सीरियल्स देखने का हमारे पास टाइम है, लेकिन हमारे ग्रंथ को पढ़ने का, भगवद गीता को पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है। हमें वो बोरिंग सा लगता है। तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास तो ऐसे वीडियोज़ देखने का भी टाइम नहीं है जो हमें ऐसा सिखाने की कोशिश करते हैं। इतने व्यस्त हम होते जा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो फिर तो आप डेफिनेटली भटकेंगे ना आप, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है कि एक्चुअल में, क्योंकि भगवान ने उन प्रॉब्लम को, हमें सब कुछ, भगवान ने हमें क्या दिखाया कि ऐसी प्रॉब्लम आएगी बेटा लाइफ में, और तू ऐसे ऐसे कर लेना काम। भगवद गीता में और रामायण सर ने सिखा दिया, लेकिन हम उनको देखा ही नहीं हमने। तो जब प्रॉब्लम आएगी तो क्या करेंगे? बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे, ठीक है। तो मेरा सब बस यही निवेदन है कि मेरा इस वीडियो के थ्रू यही निवेदन है कि हम सब समझदार हैं, और हमें ये भगवान की लर्निंग जो अपने जीवन में उतारनी हो, और हमें थोड़ा स्पिरिचुअल बनना है। भारत को विश्व गुरु अगर बनाना है तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिकली सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ जरूर इसको शेयर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।